वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओहो हेलेन जी, आशा जी, मैं हूँ बम्पर, रहती हूँ अपने दम पर। तो बताइए कैसे लगा मेरा ट्रिब्यूट? ब्यूटीफुल। थैंक यू। आपकी फिल्म आई थी ना आशा जी, 2 बदन जी, ये रहा 250 किलो बदन। क्या कमाल की बात की है आपने, आपने तो दिल जीत लिया मेरा। हाँ सरला, तूने तो ना दिल जीत लिया आज। आज तो तू चाहे तो नूडल भी बेच सकती है। इतनी मेहनत करके आई है, क्या बात है, बहुत बहुत। हेलो आशा मैम, हेलो हेलेन मैम। मैम मैं सरला। देखना, इतनी तू मेहनत करी ना, तुझे सर्कस में काम मिलेगा एक दिन। कप्पू यार, तुम कुछ भी बोलते हो। मैं आशा मैम की इतनी बड़ी फैन हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ, और फैंस तो पाजी हीरोइंस को फॉलो करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपको तब तक फॉलो करेगी जब तक आप इसको 100 रुपए दे देती। तुम कुछ भी बोल रहे हो। तुम बम्बर को क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? वो भी तो कुछ बनकर आई है। हाँ लेकिन मैं तो इंसान बन के आई हूँ ना, तुम कबीज का बच्चा बन के आई हो। क्या? वैसे बम्पर, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? ये जो तुम हेलेन मैम जैसी बन के आई हो। मैं कॉन्फिडेंस आया क्योंकि मैं सुंदर हूँ, और सुंदरता पे मैंने डिप्लोमा भी किया है। तुम चुप रहो। आशा मैम, मैं ना आपसे बहुत रिलेट करती हूँ कि मेरा जीवन भी ना बिल्कुल कटी पतंग है। नहीं नहीं, कटी पतंग नहीं, इनका जीवन फटी पतंग है। लेकिन आशा जी मैं आपको सच बताऊं, आपके गाने से ना सबसे ज्यादा इंस्पायर अगर कोई हुआ है तो वो है बप्पी लहरी जी। कौन से गाने से? नहीं, आपका वो गाना था ना कि सोना ले जा रे, वो सारा का सारा सोना ले गए। मैम आपकी फिल्म थी ना तुलसी तेरे आंगन की, ये देखिए बरगद मेरे आंगन का। वाह, तुम दोनों को नहीं पता एक बात का कि तुम लोगों को क्या लगता है ऐसे कपड़े पहन के आओगी तो हमारे मेहमान इंप्रेस हो जाएंगे? मुझे तो सिद्धू जी ने कहा था। क्या? हाँ, मैंने क्या कहा था? इन्होंने मुझे कहा था कि एकदम हेलेन जी की तरह बन के आइए। सच में हेलेन जी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये आपके बहुत बड़े फैन हैं। आपको पता है एक बार ये क्रिकेट खेलने के लिए उतरे थे मैदान में, आपका गाना बज गया कि पिया तू अब तो आ जा, पहली बॉल में आउट होके आ गए। करला, एक बात बताओ, इधर आओ, बैठो। चलो, इसके दिमाग में तो भूसा भरा है, तुम्हारे पास तो दिमाग है घुटनों में, तुम उसका इस्तेमाल करती? कप्पू, आशा मैम मेरी आइडल है। मैम मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहती हूँ। उस दिन पहले भी इसने ट्राई किया था, आपको पता है? इसने इतना बड़ा जूड़ा बना लिया, गर्दन लटक के जमीन से जुड़ गई, और फिर 2 पैरों पे और एक सर से ऐसे चल के आ रही थी। मत किया कर ऐसे काम सरला तू। कप्पू तुम कुछ भी मत बोला करो। मैं ना हेलेन मैम से टिप्स लूंगी। मैम आपकी फिल्म में जैसे गुंडे आपको किडनैप करते थे और फिर हीरो आपके बचाता था, तो मैं भी चाहती हूँ कि आप मुझे टिप्स दें ताकि कोई गुंडा के मुझे भी किडनैप करे और फिर कप्पू आके मुझे बचाए। गुंडों से बात हुई थी, वो माने नहीं, कहते नहीं। मतलब? बोलते हम भी बहू बेटियों वाले, क्यों उठाएं किसी को? तुम नहीं, लेकिन सच में देखा जाए तो इसे किडनैप करना ज्यादा मुश्किल है नहीं। मतलब इसको किडनैप करने के लिए कार भी ले जाने की जरूरत नहीं है, इसे ऐसे पॉकेट में डाल के लेके आ सकते हैं, और इसे ऐसे बांधने के लिए रस्सी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और इसे तो बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म भी नहीं चाहिए। इसको बेहोश करना है ना, थोड़ा सा जोर से बोलिए चुप, ये सुन के बेहोश हो जाती है। कप्पू ने गलत कहा था, तुम्हारे दिमाग में भूसा नहीं, भूसा में थोड़ा सा दिमाग हुआ है। अब मुझे गुस्सा मत दिला वरना मैं तुम्हें घूसा मार दूंगी। मानना पड़ेगा, देखिए कितनी सी मुझे गुस्सा मारने की बात कर रही है। तुम्हें रियलाइज होता है कि ये जो मैंने ताली बजाई ना, इसके बीच में अगर मैं तुम्हारा पेड़े जैसा मुंह डाल दूं ना, तुम्हारा मुंह भी तवा पराठा बन जाएगा। बम्पर, मैं तुम्हारा क्या करोगी? क्या करोगी? गुस्सा ना कर, तू बेहोश हो जाएगी। रहने दे। अनफ्रेंड करूंगी और तुम्हारे सारे पोस्ट डिसलाइक कर दूंगी। ओह! हाँ, मैं कितनी डर गई हूँ। ऐसा मत कीजिए प्लीज, मुझ पे दया कीजिए। देखिए कैसी फालतू की बात कर रही है। तुम्हें पता है ऐसे मोटे मोटे होठों से ना ऐसी छोटी छोटी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम अपने आप को बहुत बड़ी फैन मानती हो ना? हाँ मैं हूँ। चलो हो जाए मुकाबला। चलो कुश्ती। इंसान और बैल की कुश्ती नहीं होती।
ओहो, इतनी बड़ी बात तो हो जाए। म्यूजिक दे दीजिए, अभी पता चल जाएगा कौन है बड़ी फैन। म्यूजिक। ब्रिलियंट। देख लिया सबने, मैंने इसे हरा दिया। एक सेकंड। नहीं। देखो ऑडियंस बोली, तुमने कैसे बोल दिया कि तुम जीत गई? मैं तो जीत गई ना, कैसे? कि मैंने तो सिद्धू जी से सिर्फ शर्त लगाई थी क्या? कि आज मैं सरला को जोकर बना के सबके सामने नचाऊंगी, वो मैंने करा दिया। मैं कप्पू का भाई चप्पू। मैंने यहाँ पे अपना चप्पू कैफे खोल लिया है। लेकिन कैफे का काम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में 36 तरह की कॉफी घूम रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, कैफे लाते, कैफे मोका, कैफे माकियातो, समझ में नहीं आता है कैफे के गालियां दे रहे हैं लोगों को। और तो और आजकल ना कॉफी में डिजाइनिंग बड़ी आ गई है। आपने अक्सर देखा होगा, कोई कॉफी में दिल बना रहा है, कोई फूल पत्तियां बना रहा है। चलो ये भी ठीक है, मैं तो कहता हूँ जो लोग ये कैंची तलवार बना के पीते हैं, सुबह कैसे निकलते होंगे ये डिजाइन। ओह माय गॉड। खैर, चप्पू कैफे में कपल्स के लिए स्पेशल ऑफर है। अच्छा, जैसे आपको हमारी कॉफी पसंद आई, कॉफी आपकी, हमें आपकी गर्लफ्रेंड पसंद आई, हमारी। तो चलिए भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। अरे बस कर बेटा, चुप कर जा, चुप कर। मैं कह रही हूँ ना, मैं बदल दूंगी। मम्मा को टाइम तो दो, बदल दूंगी, तेरी कसम बदल दूंगी। है भाभी, क्या हुआ? बच्चा डायपर बदलने को बोल रहा है? नहीं, बाप बदलने को कह रहा है। एक मिनट यार, बच्चा कुछ कह रहा है। हाँ जी, ना बेटा, वरुण धवन नहीं मानेगा। एक मिनट, कुछ कह रहा है ना, सुन लो। हाँ जी, अच्छा, अर्चना पुप्पा की गोद में जाएगा। नहीं नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। वो तो खुद किसी चाचा की कुर्सी पे बैठी हुई है बेटा, जल्दी बैठना। भाभी, जब भी आपका बच्चा रोता है मेरे को दे दिया करो। क्यों? अरे मैं भी इसका चाचा हूँ। आ जाओ आप इधर, आ देखो, मैंने इधर देखो, कैफे खोला हुआ है। वाह, हाँ। कैफे। हाँ। इससे पहले कि कोई आ जाए, फटाफट बंद कर दो। ओए, ऐसे कैसे बंद कर दूं? कस्टमर लोगों की खोला मैंने। तुम्हारे बच्चों को मैं इधर वेटर रख लूंगा, समझा करो। अच्छा, बच्चों से बाल मजदूरी करवाओगे? नहीं नहीं नहीं, बाल मजदूरी नहीं कराऊंगा। ये तो पहले गंजे, इनसे बाल मजदूरी क्या होगी? और वैसे भी कैफे में जो कॉफी आती है उसमें बाल नहीं गिरने चाहिए। मतलब मेरे बच्चों से कॉफी बनवाओगे? नहीं तो क्या, कॉफी से बच्चे बनवाऊंगा? पागल है तू? और ये बैग में क्या है? हो हाय, मैं तो भूल ही गई, इसमें 1.5 लाख रुपया है। मैं बैंक में जमा कराने जा रही, बच्चा दे दो वापस। 1.5 लाख रुपए है तुम्हारे पास? हाँ जी। बैंक में पैसे नहीं रखते? ऐसे बैंक में पैसे जमा कराते हैं लोग, पैसा लेके माल्या हो जाते हैं। मेरे पास एक स्कीम है, क्या? मेरी पार्टनर बन जाओ। पार्टनरशिप में क्या होता है? देखो, तुम्हारे कुछ नहीं करना, तुम्हें अपना 1.5 लाख रुपए मेरे को देना है, ठीक है? फिर 50-50, इनकम मेरा, टैक्स तेरा। क्या बोलती है? ये कैसी पार्टनरशिप हुई? 50-50 वाली मुझे पार्टनरशिप बताओ देवर जी। तो देखो ना, जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे, हाँ जी। जो पेमेंट लेडीज करेंगी वो तुम्हारी, जो जेंट्स करेंगे वो मेरी। वाह जी वाह, लेडीज तो बहुत कम पेमेंट करती हैं। तो ये बात लेडीज को समझाओ ना, सारी पेमेंट जेंट्स ही करे। पहली बात तो ये मेरा बच्चा है, प्याज का कोई थैला नहीं जो ऐसे पकड़ा हुआ है आपने। वाह जी वाह, लेडीज बच्चे भी पाले, घर का काम भी करे, पैसे भी भरे। वैसे आप मर्द लोग चाहते क्या हो? आए पड़े, पार्टनरशिप चाहिए हमको 50-50 की। ठीक है, 50-50 पार्टनरशिप। 50-50 के जितने नोट आए तुम्हारे, 100, 200, 500 सब मेरे। डील डन। ये हुई ना बात, वरना मैं मानती नहीं। ये लो, डील डन। लो ठीक है, पैसे 1.5 लाख पूरे, रुपए देने के लिए 1.5 लाख thank you। रुपया। मालकिन बन गई है तेरी मम्मा। अब मैं फटाफट रेडी होके आती इसको हूँ। सुला के आओ, ठीक है? अच्छा, सो जा। क्या बात है, गाहक से भरा हुआ कैफे। देवर जी, आप मोटा ही पैसा कमा रहे हो, मेरे को मेरा हिस्सा दो, 50% दो। ये कौन है? मालिक है ये। ये मालिक है, मेरा मालिक, नहीं, मेरे CEO।
ये तो इतनी बड़ी सीईओ कि इसने डीईओ भी लगाया हुआ है। हाँ सी घर जोड़ के आइए, खाली ओ आ गया। हेलो सीईओ, ये मिलो हमारी मालकिन। हेलो जी, हेलो जी। आप सीईओ, हम फंस गए हैं, ठीक है? आप झूठ मूठ के हमें बचा लो। सारा कुछ आपका, सारा कैफे, सारा माल, सारी अर्चना, सारा अली खान भी आपकी, ठीक है? हाय, सत श्री अकाल जी, मैं ही सीईओ। ओह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। यू आर अंडर अरेस्ट। हमने यहाँ रेड डाली है। झूठा है, तुमने तो नीली डाली हुई है। मोटिया छोटिया कितना प्यारा सा है ये मोटा छोटा। अरे रेड मतलब छापा। हाँ। हमारे कैफे में छापा। छापा मतलब हमारी कॉफी किसी होटल में किसी की चाय के साथ पकड़ी गई। नहीं, आपके कैफे के खाने में मिलावट होती है। अच्छा, मतलब कैफे में मिलावट। ओ मेरी जितनी मोटी मैडम, आपके चिकन से बदबू आती है, स्मेल आती है। चिकन से बदबू। मौसम देखिए, सर्दियों का मौसम है। बेचारा सुबह सुबह चिकन उठ के बांग भी दे, अंडा भी दे, नहाए भी। उसने कौन सा नहा धो के एमएलए बनना है? बनना तो तंदूरी मुर्गा ही है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है। मुझे तो आपसे भी स्मेल आ रही है। ए! हाँ जी, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे ये कैसे अंडर अरेस्ट? आपकी कॉफी से मुर्गा निकला है। हाँ। वैसे ये लड़की कौन है? ये मेरी असिस्टेंट है। इधर हो जाओ अंकल आप। इधर। तुमको शर्म आनी चाहिए, किसी पराये मर्द की पर्सनल असिस्टेंट बन रही हो। भाभी भाभी भाभी, ये पता क्या करी दिख रही है? आपकी कैफे की मालकिन कितनी मोटी है, ये बोल रही थी। मैंने कहा कसम खा, इसने ये बात इसने बोली। बोला था। नहीं बंदरिए, तू जानती नहीं मेरे को। नहीं, मैं तेरी बाली में से उंगली डाल के ना हेलीकॉप्टर के पंखे से तेज घुमाऊंगी। आई बड़ी। भाभी भाभी, ये आपने पहले भी एक दो बार किया, इसकी नाभि में डाल के ऐसे घुमाओ ना भाभी। भाड़ में जाओ तुम लोग, मुझे नहीं अरेस्ट करना, तुमको मैं चाह रहा हूँ। एक पकड़ो, इधर से पहले दिख गई, इसको नहीं रहने देना भाभी। ये हमारे गेट बाहर है। हाँ, ये मेरे साथ आ। ऊपर जा रही है। Let's go। इधर आओ, ले लो। उठा के लेके जाती हूँ। नहीं पुत्र, फिर कप्पू तेरे को उठा लेगा तो मुझे उठाएगी तो कैसा मेरा पुत्र? मैं बहुत ठीक हूँ, मैंने आपको बहुत मिस किया है। ओ पुत्र, लेकिन मैं ना बड़ी खुश हूँ, आज शादी के बाद पहली बार घर आई है कप्पू। हो जाए मेरे दीपू, बैठ जा पुत्र। चला मेरे पाजी। बारी पर सी कट गया, सी कट के ले आता फोन। अच्छा। बारी पर सी कट गया, सी कट के ले आता फोन। साटे घर आई, दीपिका पादुकोण। साटे घर आई, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। रणबीर की मोटी मसाजी इटली में शादी। इसको नहीं बुलाया। मैंने क्या सुना? मैंने कहा इटली में शादी। इसको नहीं बुलाया। मैं बिजी था कहीं। इसको नहीं बुलाया। इसको कप्पू, ये तो आते ही जागी, इटली में जाती, इसको नहीं बुलाया। दीपिका, ये मेरी बुआ है, दिल्ली से कम्मो। अब क्या फायदा इंट्रोड्यूस करवाने का? पहले करवाता तो तेरा अपनी कुछ होना। अब तो कमान में से तीर निकल गया अर्चना जी, और सही निशाने लग गया। और वो तो मैं तेरे से बात नहीं करती। क्यों? शादी के बाद एक बार नहीं आई कि मैं कम्मो बुआ को मिल लूं, उनको मिल लूं। आई है बॉम्बे में। आज आई हूँ ना मेरे जन्मदिन पे। अरे नहीं मेरा बच्चा, तू बेटी ना बराबर ही रहती है। अच्छा, मेरा रन्नू कैसा है? उसका सब ततर ततर सही चल रहा है ना? है? रन्नू को कहना बुआ याद कर रही थी। बुआ, तुम जानती हो रणवीर को? कप्पू तू एक बात बता, मैं किसको नहीं जानती
है, ये इतनी सी होती थी, मेरी गोद में खेलती थी, क्योंकि अभी इतनी लंबी है, जब पैदा हुई थी इतनी थी। और रन्नू ओए इतना सोता था, सारा दिन मेरी गोद में तुतुर करता रहता था। तुतुर क्या होता है? देख, बड़े होके ततर होता है ना, छोटे होते तो तुतुर ही होता है। सच्ची बताऊं अर्चना बहन जी, जब अपने रन्नू का और दीपू का नया प्यार हुआ था ना, पुआ के कंधे पे सर रख कर रोता रहता था, ऐसे करता रहता था, पुआ मेरा दीपू के साथ शादी होगी, मेरी गल बनेगी कि नहीं। मेरे को बड़ा तरस आया। फिर मैंने अपने पहले बॉयफ्रेंड को फोन लगाया, इनका हो गया फिर मेल। पहला बॉयफ्रेंड? तुम्हारा पहला बॉयफ्रेंड कौन हुआ? वो अपना, वो बड़े बड़े सेट लगाता जो, झूमर गहने बड़े बड़े, अपना क्या, मेरा बंसालू। संजय वो क्या बोली तू? कितने बड़े डायरेक्टर है बंसाली साहब। तो क्या हो गया पुत्र, राज की बात बताऊं, ये इंडस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर होते हैं ना, इनको मेरे जैसी छोटी छोटी कहानियां बहुत पसंद होती है। बुआ तू करने क्या आई यहाँ पे? सॉरी पुत्र, मैं तो धी का स्वागत करने आई थी, मैं तो अपने इश्क के चिट्ठे खोल के बैठ गई। दीपिका आगे आजा पुत्र, आजो आजो, तालियां बजा दो। ओए स्वागत है पुत्र, ये ले पुत्र, चल पुत्र। रियली? हाँ रियली, नहीं पुत्र अच्छे से। नहीं, हाथ चैन में क्या हो गया? मैं मर गई, दीपिका ने मेरा चावल गिरा दिया। चल बुआ रो नहीं, तू रोती बहुत गंदी लगती है। ठीक है पुत्र, मेरी कुछ नहीं पुत्र, मैं तो मजाक कर रही थी, आजा। ऐसे मत किया करो। क्यों पुत्र, मजाक के पैसे मिलते वरना देते नहीं है लोग। एक मिनट दीपू, मेरी दीपू आई है तो एक और बोली हो जाए। हो जाए। बारी बरसी कटन गया सी खट के ले आती जलेबी, बारी बरसी कटन गया सी खट के ले आती जलेबी। 1 साल हो गया, अब तो दे दो बेबी, 1 साल हो गया, अब तो दे दो बेबी, बेबी बेबी, दे दो दे दो दे दो दे दो, बेबी बेबी, फैमिली प्लानिंग, कतर 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 कतर, खाली 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 खाली, बस बस पुत्र, जाती हूँ मैं, प्यार रखिए अपना। और हाँ, रन्नू को मेरा प्यार दे जरूर। और पुत्र ततर ततर, ओ चला चला चला।